3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या हो वह 3 से विभाज्य है कि नहीं है, अगर जो इसको जानना हो तो इसका नियम है कि यदि दी हुई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण से विभाजित हो जाती है। तो मान लीजिए हम कोई एक संख्या ले ले रहे हैं, जैसे ले ले रहे हैं 75, ठीक है। इसको देखना है कि यह 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके नियम के अनुसार, जो नियम कह रहा है उसके अनुसार आप करिए, आपको पता चल जाएगा। करे कि यदि दी हुई संख्या के अंकों का योगफल, तो कोई भी संख्या अंकों से ही मिल करके बनती है। मान लीजिए संख्या दी है तो इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई, तो मान लीजिए इकाई के अंक पे 5 है और दहाई के अंक पे 7 है, तो वो यह कह रहा है कि अंकों का योगफल, तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 7 प्लस का 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 12, ठीक है। जब हम दोनों के अंकों का योग किए तो योग आ गया हमारा 12। अब कह रहा है कि उसको 3 से भाग दे करके देखिए, अगर जो इसका योगफल 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया तो यह संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो मान लीजिए इसका योगफल आया हुआ है 12, हम 12 में अब क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। भाग दे दीजिए, 3 चौको 12। इसका योगफल पूर्ण रूप से 3 से कट गया, तो निश्चित है कि 75 3 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं भाग दे करके, इसमें हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 75। भाग दीजिए, 3 दूना 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ गया, 5 उतर गया, 3 5 15। यह भी पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, ठीक है। यानी इसमें हमको ध्यान क्या देना है कि जो भी संख्या दी हुई रहेगी उसके अंकों को हम तुरंत जोड़ लेंगे और जितना आएगा उसमें 3 से भाग दे देंगे। अगर जो उसका योगफल 3 से कट गया तो वह संख्या निश्चित 3 से कट जाएगी। इससे बड़ी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लिए 8 7 5, ठीक है। अब इसको देखना है कि यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके अंकों का योग कर लीजिए, हो जाएगा 8 प्लस का 5 प्लस का 5 इक्वल टू, तो 8 और 5 हो गया 13, 13 और 5 हो गया 18। अब 18 में 3 से भाग दीजिए, 3 छक्के 18, यह भी पूर्ण रूप से कट गया। अगर जिस तरह से भाग देने नहीं आता है तो आप इस तरह से भाग दे करके देख लीजिएगा, हो जाएगा 18 भागा 3, 3 छक्के 18, 8 में से 8 जाएगा, कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो 2 संख्याएं आपके सामने हमने लिख करके दिखाया। इससे छोटी संख्या या बड़ी संख्या कुछ भी करना चाहते हैं तो सिर्फ हमको यह ध्यान देना रहेगा कि हमको अंकों को तुरंत जोड़ लेना रहेगा, ठीक है। और जितना योगफल आया उसमें 3 से भाग दीजिएगा। अगर जो वह योगफल 3 से पूर्ण रूप से कट गया तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। इससे भी बड़ी संख्या लेना चाहते हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या लेना चाहते हैं तो देख लीजिए, हो जाएगा 7 6 6 5, मान लीजिए 4 अंक की संख्या हो गई, ठीक है। यह 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा तो हमको क्या करना है, सिर्फ अंकों को जोड़ देना है, तो हो जाएगा 7 प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 5 इक्वल टू 7 6 13, 13 6 19 5 24। जब इसके अंकों का योगफल 24 आ गया तो इसमें से 3 से भाग दीजिए, तो हो जाएगा 3 बटे 24, पूर्ण रूप से कट गया तो यह संख्या भी पूर्ण रूप से कट जाएगी। बिलीव नहीं है तो भाग दे करके देख लीजिए, हो जाएगा 7 6 6 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूना 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचा, 6 आ गया, 3 5 15, 6 में से 5 जाएगा तो हो गया 1, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, 6 उतर जाएगा, ये जाएगा 16, 3 5 15, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचा, फिर 5 हम उतार लेंगे, 3 5 15, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0,
ठीक है। तो इस तरह से कोई भी संख्या दी हुई हो, अगर जो उसको चेक करना हो कि वो संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो सबसे पहला काम करेंगे कि संख्या का अंकों का हम योग कर लेंगे। जितना आएगा उसमें 3 से भाग दे देंगे। अगर जो उसका योगफल 3 से पूर्ण रूप से कट गया तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगर जो नहीं कटा तो वह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। भाग देने के बाद में किसी भी संख्या में अगर जो शेषफल आ गया तो वह संख्या उसका भाजक नहीं होता है। अब इसको आप लोगों को कमेंट में करके बताना है कि यह भाज्य है कि नहीं है। इसको कमेंट करके बताइए संख्या 3 से भाज्य है कि नहीं है।